उसके बाद टाइप 3, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स कर रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन की, क्या गिवन है क्या बनेगा, ठीक है। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, टू पॉइंट फॉर्म। अब ये थर्ड वाली है, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है वो पॉइंट जहां पे वो एक्सिस को कट करके जाएगा, एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को, जहां पे कट करके जाएगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ध्यान से देखना, डिफरेंट केसेस से मैं इंटरसेप्ट समझा रहा हूं। तो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। मान लो एक्स इंटरसेप्ट है 2, वाई इंटरसेप्ट है 3, राइट। एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट है 2, वाई इंटरसेप्ट है 3, मतलब एक्स एक्सिस को वो कहां पे कट करके जाएगी, 2 पे, +2 पे। तो कहां से, यहां से। एंड वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा, 3 पे, +3, इंक्लूडिंग साइन। तो ये लाइन की बात हो रही है, ये समझे, पक्का। अच्छा, अगर एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट -3 है, तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट 2 है, एक्स एक्सिस को वो 2 पे कट करके जाएगा, वाई को -3 पे कट करके जाएगा, यानी कि नीचे। तो ये इंटरसेप्ट साइन के साथ आता है बाय द वे, राइट। अच्छा, अब एक्स इंटरसेप्ट -2 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, मतलब एक्स का नेगेटिव हो जाएगा, वाई का पॉजिटिव, ये आ जाएगा, राइट। एंड अगर दोनों का नेगेटिव है तो एक्स का भी नेगेटिव, वाई का भी नेगेटिव, तो ऐसे लाइन जाएगी। ये लाइन जाएगी, क्लियर है, पक्का, राइट। अब यहां पे कौन सा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जो इंटरसेप्ट है कौन सा गिवन है, सी। ये बताते नहीं है, बट डेफिनेशन के अंदर है, कौन से इंटरसेप्ट की बात करेगा वो, सी की। नाउ अज्यूम करो कि स्लोप है एम एंड वाई इंटरसेप्ट है सी। सी का मतलब वो इन जनरल वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा, सी पे। मतलब ये पॉइंट क्या है, 0, सी। नेगेटिव है तो अपने आप नीचे चला जाएगा, सी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है तो अपने आप ऊपर रहेगा, राइट। अब हमें वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस पॉइंट से पास कर रही है, प्लस जिसका स्लोप क्या है, एम, स्लोप एम है। अब यार ये तो हमारी सबसे पहली वाली फॉर्म बन गई, क्या हमें पॉइंट गिवन है 0, सी एंड उसका स्लोप गिवन है, तो ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलता है, वाई माइनस फिक्स पॉइंट का वाई दैट इज सी, ओवर एक्स माइनस फिक्स पॉइंट का एक्स दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू एम। तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस सी दैट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एम एक्स, सी उधर जाएगा तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा समझो, ठीक है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म है, वाई की, और वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। वाई के कोफिशिएंट 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये समझे। उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट बन के आएगा वो क्या होगा, स्लोप। तुम्हारे सामने एक्स का कोफिशिएंट क्या है, स्लोप। एक्स के जो साथ लगा हुआ वो एम है, और एम क्या है हमारा, स्लोप। तो y इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद जो एक्स का कोफिशिएंट बन के आएगा वो क्या होगा, उस लाइन का स्लोप। एंड जो कांस्टेंट टर्म बन के आएगी वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट। एग्जांपल, 2y+3y, सॉरी 2x प्लस 3y -4 = 0। मान लो वो बोल रहा है इसको स्लोप, मतलब सॉरी अपना इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड फाइंड द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि सब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म होनी चाहिए, y की, और y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हुआ। तो 3y = बाकी सब उधर ले जाओ, क्या जाएगा, -2x+4। यहां तक कोई डाउट, श्योर, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, इधर y का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 1। तो 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, y =
-2/3x +4/3। अब इसका स्लोप क्या जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2/3। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन की बात हो रही है, इस लाइन का स्लोप क्या चला गया? -2/3। और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या जा रहा है? 4/3। इसके साथ कंपेयर करेंगे, राइट? तो y इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद जो x का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा स्लोप, और जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो क्या आएगा? y इंटरसेप्ट। क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी हेडिंग दो आगे। इक्वल इंटरसेप्ट वर्सेस वर्सेस इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट वर्सेस इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। देखो, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट +2 है -2 है, फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों केसेस में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है? 2। ठीक ऊपर, इन दोनों केसेस में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है? 2। तो अगर मेरे को लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 दे रखा है, अगर मेरे को लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 दे रखा है, मतलब एक्चुअली उसका इंटरसेप्ट क्या हो सकता है? +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, राइट? इंटरसेप्ट अगर मेरा +2 है -2 है, इन दोनों केसेस में मेरा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या जाएगा? वो 2 ही जाएगा, राइट? तो अगर मेरे को लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 2 दे रखा है, तो इन दैट केस इंटरसेप्ट क्या हो सकता है? +-2। और अगर +-2 इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट, तो उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या जाएगा? 2। ये समझ में आया? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज विद साइन, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज ऑलवेज विदाउट साइन। इंटरसेप्ट इज विद साइन, ये समझे? अब अगर उसने बोला है भैया इक्वल इंटर, एक लाइन है जिसका इंटरसेप्ट इक्वल है, इंटरसेप्ट तो विद साइन आता है, तो मतलब अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो मतलब साथ में साइन भी आएगा। तो मतलब अगर एक्स इंटरसेप्ट उसका ए +a है, तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा? +a। और अगर एक्स इंटरसेप्ट -a है, तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा? -a। ये समझ में आया? श्योर? अच्छा, अब देखो जरा। देखो, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर उसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा? ए। यानी कि अगर वो a,0 से पास कर रहा है, तो इधर से वो 0, a से पास करेगा, ऐसी लाइन जाएगी। और अगर एक्स इंटरसेप्ट -a है, तो ये पॉइंट आ जाएगा -a,0, तो भैया उसका वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा? -a, यानी कि 0, -a से पास करेगा, तो ये लाइन बनेगी। हाँ यार, और दोनों लाइन पैरेलल है, राइट? तो अब इसका स्लोप क्या आ जाएगा? m डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो a-0 डिवाइडेड बाय 0 - a क्या आ जाएगा? -1। इधर देखेंगे तो स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो 0 माइनस ऑफ -a डिवाइडेड बाय -a - 0, तो -a, तो आ गया -1। तो जो मर्जी कर लो, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब लाइन का स्लोप क्या होगा? -1। ये याद रख लो, राइट? इसको एज इट इज डायरेक्टली यूज करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करना अभी। तो अगर लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब उसका स्लोप क्या होगा? -1। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। अच्छा, अब अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है, अगर +a है, तो वाई इंटरसेप्ट +a भी हो सकता है, -a भी हो सकता है, यानी कि लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, राइट? अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव है, ये लेंथ है, तो वाई इंटरसेप्ट इसके बराबर है, तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे।
ये चारों में से कोई भी लाइन बन सकती है, राइट। तो देखो, ये अगर ए है तो ये ए कोमा जीरो, ये जीरो कोमा ए, ये जीरो कोमा माइनस ए। अब इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करोगे आ जाएगा -1। इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करोगे तो आएगा 1। ठीक है, करके देख लो। जीरो माइनस ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस जीरो, दैट इज ए बाय ए, तो दैट इज 1। ऐसे इसका क्या आ जाएगा स्लोप, ये ए है ना, तो -a, 0 पॉइंट, ये 0 ए, एंड दिस इज 0 माइनस ए। तो इसका स्लोप आ जाएगा 1, इसका स्लोप आ जाएगा -1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है तो उसका स्लोप क्या जाएगा, +-1। +1 भी जा सकता है, -1 भी जा सकता है। तो एक लाइन जिसका इंटरसेप्ट इक्वल है, इक्वल इंटरसेप्ट, उसका स्लोप क्या जाएगा, -1। और अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है तो स्लोप क्या जाएगा, +-1। ये क्लियर हुआ, नोट करो। आगे दो हेडिंग, इक्वली इंक्लाइंड। नहीं नहीं, जैसे ये ना इंटरसेप्ट, ये छोटा सा कंसेप्ट है, इक्वली इंक्लाइंड। इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड with both the coordinate axes, if a line is equally inclined with both the coordinate axes, then its slope is then its slope is +1 or -1. Then its slope is +1 or -1. देखो, इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब ही ये है कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, इक्वल। लेकिन अब इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है या नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है। ठीक है, इंक्लिनेशन की बात हो रही है। तो ये देखो, ये एंगल इक्वल, तो ये थीटा, ये समझे। अच्छा, अब ये 90 है, तीनों का सम क्या होगा, तो ये 90 गया तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90। तो 2 थीटा इज 90, तो थीटा इज 45। ये 45 है तो ये वाला एंगल 135। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस एंगल का, जो भी ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एंगल का 10। तो क्या एंगल आ जाएगा, सॉरी स्लोप क्या आ जाएगा इसका, ये आ गया 135 डिग्री ना। तो स्लोप आ जाएगा 135 डिग्री का 10, तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, एंड ऐसे भी हो सकती है लाइन, इधर भी थीटा थीटा बना सकती है। ये 90, अभी थीटा हमारा क्या आया था, 45 डिग्री, तो ये आ गया 45 डिग्री। अब ये लाइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है, तो इस लाइन का स्लोप डायरेक्टली एम क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री, दैट इज 1। तो अगर इक्वल इंक्लिनेशन है उसका, दोनों इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप क्या जाएगा, अगेन +-1। ये वाला एंगल इंक्लिनेशन इक्वल। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 90, तो 2 थीटा 90, तो थीटा इज 45, तो ये 45। और यही एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना होता है ना, उसी एंगल का tan जो होता है वो स्लोप होती है। तो tan 45 डिग्री 1 आ गया, तो स्लोप 1 आ गई। इसके अंदर ये वाला एंगल नहीं लेना, ये वाला लेना है, क्योंकि किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना होता है। ठीक है, तो ये 45 आ गया था, तो ये 135 डिग्री 180 माइनस करके, tan 135 डिग्री इज -1। तो स्लोप -1 या फिर +1। तो दैट मीन्स कि अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होगा, +1 या फिर -1। एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज दिस ना, स्लोप के लिए जो एंगल होता है वो कौन सा देखना होता है, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना होता है। यानी कि स्लोप के लिए हम यही वाला एंगल डिफाइन करेंगे, जो मर्जी होता है, इसको ढूंढ के इसका tan करेंगे, बात खत्म।
Find the equation of the line. Find the equation of the line whose y-intercept is 3, whose y-intercept is 3 and is parallel to the line joining the points 3 comma minus 2 and 1 comma 4. तो मतलब y एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा? 0,3 पे। ये क्लियर है? एंड ये जो लाइन है, अब ये दो पॉइंट्स दे रखे 3 कोमा माइनस 2 एंड 1,4, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब लाइन ऐसे को जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड लाइन ऐसे जाएगी, ये समझे? अब ये पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल। ठीक है, पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल। अब इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, एक ये पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, दैट इज सॉरी 1,4 गिवन है एंड 3,-2 गिवन है। अब अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? इधर 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 छोड़ दे, दो पॉइंट्स गिवन है, स्लोप कैसे निकालते हैं? बनकर अभी किया मैंने, 2-3 बार अभी किया मैंने आज ही। दो पॉइंट्स गिवन है, स्लोप कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट्स गिवन है, स्लोप कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट गिवन है, स्लोप कैसे निकालते हैं? हाँ भाई, दो पॉइंट गिवन है, स्लोप कैसे निकालते हैं? करके दिखा इधर, इन दोनों का करके दिखा, इधर करके दिखा। बैठ जा, बैठ जा। हाँ करके दिखा। भाई क्या होता है? ये तो एक्स है, सोच के बोल। तो +2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 6/-2 दैट इज -3। तुम बोल रहे हो कि मैं करा दूं कोऑर्डिनेट मैट्रिक, किसी ना किसी तरीके कंप्लीट करा दूं, जो कराया वही नहीं आ रहा। पहले ये बताओ। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? इक्वल। तो इसका m अगर -3 आ रहा है तो इसका m क्या होगा? -3 ही होगा। तो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका पॉइंट दे रखा है जहां से वो पास कर रही है एंड उसका स्लोप दे रखा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y-3 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज -3। तो y-3 दैट इज इक्वल टू -3x। तो y इज, इसको इधर ही ले आओ, तो y प्लस 3x -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose y-intercept is -4. Find the equation of the line whose y-intercept is -4 and is perpendicular to the line joining points 2, -3 and 4, 2. 2, -3 and 4, 2। बोलो जरा, y-intercept क्या है? -4। ठीक है, अच्छा। अब दो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? 2, हम्म
तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, हमें वो लाइन निकालनी जो इस पॉइंट से पास करे, एंड ये गिवन लाइन के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ऐसे जाएगी लाइन। इसका स्लोप m ले लो। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि 2 माइनस ऑफ -3, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2, दैट इज 5/2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो m इंटू 5/2 दैट इज -1। m की वैल्यू -2/5। अब स्लोप आ गया, एंड y इंटरसेप्ट आ गया -4। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y इक्वल टू m की वैल्यू डाल दीजिए -2/5x प्लस c की वैल्यू -4। डन, ये इक्वेशन है। हम्म। अरे लाइन सेगमेंट नहीं दे रखी, लाइन दे रखी है। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन से, अगेन लाइन दे रखी है, लाइन सेगमेंट दे रखी है। लाइन क्या होती है, उन दोनों के इंफिनिट तक होती है, लाइन सेगमेंट नहीं। और इनकेस अगर लाइन सेगमेंट भी दे रखी हो, तब भी उसका एंगल क्या बनेगा, एक्सटेंड करके ही बनेगा। लिखो आगे, टाइप 4, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके अंदर दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है। यस, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म आ जाती है, उसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या दे रखा है हम पे को, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, मतलब ऐसा कुछ होगा। एक्स एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा, ए पे, यानी कि ए कोमा 0 से पास करेगा। वाई इंटरसेप्ट को बी, यानी कि 0 कोमा बी से पास करेगा। ये लाइन आ जाएगी। ये तो 2 पॉइंट फॉर्म होगी, अपने अपने को 2 पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो बी -0 डिवाइडेड बाय 0 - ए, तो दैट इज -b/a। अब दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज करो, लेट्स से ये, तो इक्वेशन आ जाएगी y - y1 दैट इज y -0 डिवाइडेड बाय x - x1, यानी कि x - a दैट इज इक्वल टू -b/a। राइट, कौन सी फॉर्म है प्रतीक ये, फर्स्ट फॉर्म है। स्टैंडर्ड बोल दे, अगर लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है एंड जिसका स्लोप m है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी, कैसे निकालते हैं। यस, कौन सी लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास करे जिसकी स्लोप m है, कैसे निकालते हैं। टाइप 1 निकाल, चेक कर क्या लिखा है। y - y1 इक्वल टू x - x1, नहीं, हाँ वो आएगी ना, तो इधर भी वही आएगी, y - y1/x - x1 इक्वल टू m, यही इक्वेशन आएगी ना। तो इधर भी तो वही किया हमने, ये देख जरा, y - y1 x1 क्या होता है, गिवन पॉइंट का x एंड y। तो y - y1 क्या आ जाएगा, हम इसको गिवन पॉइंट लेके जा रहे हैं, तो y1 क्या आ जाएगा, 0, x1 क्या आ जाएगा, a। तो y - y1 दैट इज y - 0 डिवाइडेड बाय x - x1, मतलब x - a दैट इज इक्वल टू स्लोप -b/a। क्या इक्वेशन आई, ay, ये 0, -bx प्लस ab। अब इसको इधर ले आओ, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दिया, कट के क्या आ गया, 1। इधर ए कटा, बी कटा, तो एक्स बाय ए, यानी कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट।
प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। ये समझे? एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अब जैसे वो बोल रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट -3 है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय -3 दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी आर डन, दैट इज द इक्वेशन। ये क्लियर है? जल्दी। लाइन 2x प्लस 3y plus 12 equal to 0 is given. A line 2x plus 3y plus 12 equal to 0 is given. Convert this to intercept form and find its intercepts. And convert it to slope intercept form and convert it to slope intercept form and find its slope and intercept. ठीक है? अच्छा, आप देखो जरा प्लीज, क्या इक्वेशन दे रखी है? अब सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है ये, राइट? अब इसके अंदर ध्यान से देखो, इसको कैसे करोगे, निकाल रहा है इधर, ध्यान से देखो इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। पहली बात तो ये एक्स की टर्म, ये वाई की टर्म, तो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए? एक्स की टर्म एंड वाई की टर्म। राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म, लेकिन कांस्टेंट क्या होना चाहिए? वन। वन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहला मोटिव होता है कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लाना, एक्स एंड वाई की टर्म लेफ्ट हैंड साइड रखना, दैट्स इट। तो इसके बाद क्या किया मैंने? 12 को उधर लेके गया, क्या बन गया? -12 2x प्लस 3y। अब इधर क्या होना चाहिए? 1। तो इधर 1 लाने के लिए मैंने क्या किया? -12 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? 2 बाय -12x प्लस 3 बाय -12y इक्वल टू 1। क्लियर है? अब न्यूमरेटर में x का ऑप्शन क्या है? 1। न्यूमरेटर में y का ऑप्शन क्या है? 1। तो ऊपर 1 1 रखना है, यानी कि सब कुछ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो इसको लेके गया 2 के 12 के डिनोमिनेटर में, इसको 12 के डिनोमिनेटर में, क्या बन गया? x डिवाइडेड बाय -12/2 दैट इज -6 प्लस y बाय -12/3 -4 इक्वल टू 1। अब जाके ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हुआ? ये इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब मैं डायरेक्टली कंपेयर करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा ए क्या था मेरा? एक्स इंटरसेप्ट, मतलब एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट हुआ ना, यानी कि ये जो भी लाइन है इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? -6, यानी कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा? -6 पे, -6,0 पे। एंड वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? -4, यानी कि 0,-4 पे कट करके जाएगा। तो ये डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है? श्योर? अगला सेकंड पार्ट क्या था? कन्वर्ट इट टू, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अभी मैंने बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? y इक्वल टू एवरीथिंग कर दो, राइट? तो इसके अंदर से 3y इधर रखो, बाकी सब इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? 3y दैट इज इक्वल टू -2x -12। 3 से डिवाइड कर दिया, -2/3x -12/3 -4, ये आ गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है? m क्या है? स्लोप। तो इधर क्या आ जाएगा? x का कोएफिशिएंट -2/3, तो स्लोप क्या चला जाएगा इस लाइन का? -2/3। एंड ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट, राइट? तो ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या जा रहा है? -4, और वो इधर से भी वही जा रहा था, y इंटरसेप्ट -4। ध्यान से देख लो। क्लियर हुआ दोनों फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? जल्दी।